हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, हम यूनिट 3 की उसको डिस्कस करेंगे। वो जो थ्योरम है उसका नेम है, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो, स्टेट एंड प्रूफ फ्यूबनी थ्योरम। आपने फ्यूबनी थ्योरम की स्टेटमेंट भी लिखनी है और उसको प्रूफ भी करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले हमको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या है बच्चे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हर बार आती है पेपर में। 2022 में भी इवन आ रखी है। कभी कभार तो वो स्टेट एंड प्रूफ दे देते हैं और कभी कभार वो स्टेटमेंट दे देते हैं, आपको प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट क्या है इसकी बच्चे। अगर लेट एक्स रो म्यू एंड वाई रो वी, अगर एक्स रो म्यू और वाई रो वी क्या है बच्चे, टू सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेसिस हैं आपके पास, एंड पाई इक्वल्स टू म्यू इंटू वी। जो पाई है वो क्या है बच्चे? हाँ जी बच्चे, जो पाई है वो आपके पास म्यू इंटू वी है। इफ़ एच इज़ इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू पाई, अगर एच इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू पाई, देन बोथ आइट्रेटेड इंटीग्रल ऑफ एच एग्जिस्ट। तो दोनों के दोनों जो आइट्रेटेड इंटीग्रल है वो बच्चे क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। एंड डबल इंटीग्रेशन ऑफ एच डी वी डी म्यू इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन एच डी म्यू डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एच डी पाई। कि क्या अगर आपके पास एक्स रो म्यू और वाई रो वी कोई आपके पास टू सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेसिस हैं और आपके पास पाई जो है वो म्यू इंटू वी है और आपके पास कोई एक एच इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है जो क्या है? इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू पाई। तो दोनों के दोनों जो आपके आइट्रेटेड इंटीग्रल ऑफ एच है वो क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। हाँ जी बच्चे जी, तो आपके दोनों के दोनों जो आइट्रेटेड इंटीग्रल हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। एंड डबल इंटीग्रेशन एच डी वी डी म्यू किसके इक्वल होगा बच्चे? डबल इंटीग्रेशन एच डी म्यू डी वी विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एच डी पाई। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है। अब हम प्रूफ करेंगे, आप ध्यान से देखना इसको कैसे प्रूफ करना है, बहुत ईजी प्रूफ है इसका। ठीक है, चलिए करते हैं। वो क्या कह रहा है? फर्स्टली वी सपोज वी एज्यूम कि क्या जो एच है हमारा वो पॉजिटिव है। एच हमारा क्या है? पॉजिटिव है। अगर एच पॉजिटिव है और हमें क्या गिवन है बच्चे? जो एच है वो इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू पाई। ठीक है, एच आपका पॉजिटिव है और एच आपका इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू पाई। हमें पता है बच्चे, हमें क्या पता है? जो हर एक इंटीग्रेबल फंक्शन होता है ना वो क्या होता है? मेजरेबल। क्या? कि एवरी इंटीग्रेबल फंक्शन इज मेजरेबल। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एच है वो इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू पाई। तो इस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं बच्चे, जो एच है वो क्या हो जाएगा? मेजरेबल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पाई। ईजी है ना? तो यहाँ तक आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चे जी, अब आपने कहा कि एच इंटीग्रेबल है इसलिए वो मेजरेबल होगा। अगर एच आपका मेजरेबल है तो मेजरेबल फंक्शन यानी एच एन एच भी एग्जिस्ट करेगा। इज इन रो इंटू रो, कहाँ से बिलोंग करेगा? रो इंटू रो में से। तो अगर तो एक ऐसा मेजरेबल रेक्टेंगल एग्जिस्ट करेगा बच्चे ई इंटू एफ, सच दैट कि जो एन एच है वो किसका सबसेट हो जाएगा? ई इंटू एफ का। ठीक है, ये ई इंटू एफ क्या है? मेजरेबल रेक्टेंगल है। क्लियर यहाँ तक? अब आप कह रहे हैं नाउ वी चूज, अब आप क्या करेंगे? एक सीक्वेंस चूज करेंगे। क्या? कि जो पी एन है वो किस में से बिलोंग कर रही है? रो 5 में से। और क्यू एन कहाँ से बिलोंग कर रही है? वो भी हमारी रो 5 में से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो सच दैट जो पी एन किस टाइप की सीक्वेंस है बच्चे? जो पी एन है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई है और जो क्यू एन है वो भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एफ। ई यहाँ से आया है और एफ यहाँ से आया है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बच्चे जी, अगर पी एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई है और क्यू एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एफ है तो आप ये कह सकते हैं कि पी एन इंटू क्यू एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई इंटू एफ। कह सकते हैं ना आप, है ना? तो अब आपने क्या कहा है? एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन किया है एक्स। एक्स पी एन इंटू क्यू एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एक्स ई इंटू एफ। क्लियर है यहाँ तक? कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब हम आगे करेंगे। हाँ जी बच्चे जी, जो आपका एच है वो किस टाइप की सीक्वेंस है? सिंपल फंक्शन है। लेट एच एन बी अ सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन। जो एच एन है वो आपकी किस टाइप की सीक्वेंस है? सिंपल फंक्शन की। अब हमें ये थ्योरम पता है। क्या थ्योरम कहती है बच्चे? कि इफ़ एफ इज़ मेजरेबल फंक्शन, अगर एफ आपका कोई मेजरेबल फंक्शन है तो देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन एफ एन। अगर एफ एन मेजरेबल होगा, एफ मेजरेबल होगा तो एफ एन मेजरेबल सीक्वेंस क्या, सिंपल फंक्शन की सीक्वेंस क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। सच दैट बच्चे जो एफ एन है वो कन्वर्ट कर जाएगी एफ को पॉइंट वाइज ऑन एक्स। ठीक है, और जो एफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो एफ एन है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एफ होगी। ठीक है, तो आप इतनी बड़ी थ्योरम याद करने से बढ़िया आप ये कह दीजिए, अगर एच एन सिंपल सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन है तो एच एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एच होगी। ठीक है, आप ये कह दीजिए। ठीक है, या तो आप चाहें तो आप ये थ्योरम भी लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक?
हाँ जी बच्चे जी, हमने क्या कहा, जो एच है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एच है। यहाँ पे एच क्या है बच्चे, एच हमारा पॉजिटिव है और एच हमारा क्या है, मेजरेबल है। क्लियर है यहाँ तक। अब वो कह रहे हैं, हमने माना था, हमने क्या बोला था बच्चे, जो एन एच है वो सबसेट है ई इंटू एफ का। ई इंटू एफ क्या था, मेजरेबल रेक्टेंगल था, ठीक है। और हमने फिर एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन किया था कि एक्स पी एन इंटू क्यू एन। अब एच एन ले लिया, इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एक्स ई इंटू एफ एच, ठीक है, क्लियर। और एक किसके इक्वल हो जाएगा, एच के। हाँ जी, तो यहाँ से क्लियर कि अगर एन एच सबसेट है ई इंटू एफ का और हमने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन किया था एक्स पी एन इंटू क्यू एन, एच एन ले लें तो वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा बच्चे एक्स ई इंटू एफ एच विच इज़ इक्वल्स टू एच। तो यहाँ तक हम सबको समझ में आ गया, आई होप। अगर नहीं समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब वो आपको कह रहे हैं नाउ नेक्स्ट वी इज्यूम, हम क्या इज्यूम कर रहे हैं, जो एन एच एन है ना, जो एन एच एन है वो किसका सबसेट है, पी एन इंटू क्यू एन का। और पी एन इंटू क्यू एन क्या थे, हमारी सीक्वेंस थी जो हमने चूज़ की थी, है ना, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर वी हैव, हम क्या कह रहे हैं कि जो पाई, अगर हम दोनों साइड पाई अप्लाई कर दें, पाई ऑफ एन एच एन इज लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा पाई पी एन इंटू क्यू एन, ठीक है। और पी एन किसका है, म्यू की वैल्यू है, और क्यू एन किसका है, वी का। तो दिस इज इक्वल्स टू म्यू पी एन वी क्यू एन, ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन इन्फिनिटी, कि मतलब पाई एन एच एन क्या है बच्चे, लेस देन इन्फिनिटी। अब वो आपको कह रहा है हैंस एच एन इज, हमें पता है जो एच एन है वो क्या है, इंटीग्रेबल सिंपल फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू पाई, ठीक है। और जो एच एन है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एच है, ठीक है, वेयर एच एन और एच दोनों क्या है, इंटीग्रेबल हैं विद रिस्पेक्ट टू पाई। क्लियर, यहाँ तक कुछ डिफिकल्ट नहीं है, होप कि आप सबको समझ में आएगा, आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है एच एन इज अ सिंपल, अगर एच एन सिंपल है, ठीक है, एंड एन एच एन इज अ कंटेन फाइनाइट रेक्टेंगल, और एन एच ए क्या कर रहा है, फाइनाइट रेक्टेंगल को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे, इंटीग्रेशन एच एन डी म्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रेशन एच डी म्यू हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चे जी, अब इसको ना थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। वो कह रहा है नाउ वी नो दैट कि इफ़ एच इज़ अ सिंपल, अगर एच हमारा सिंपल है विद रिस्पेक्ट टू रो इंटू रो, ठीक है, एंड जो एच एन है वो सबसेट है पी इंटू क्यू का, और पी इंटू क्यू क्या है बच्चे, फाइनाइट रेक्टेंगल हैं, देन अब ये ध्यान से देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है वो, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जो एक्स हमारा एक्स में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वी हैव एच एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, एल डैश वी में से, कहाँ से बच्चे, एल डैश वी में से, जो ये एच एक्स है वो एल डैश वी में से बिलोंग करेगा। एंड डिफाइन करेंगे हम एफ एक्स हमारा किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन एच एक्स डी वी के, ठीक है। हमने वी में से एच एक्स को बताया था, तो इसलिए हम यहाँ क्या ले रहे हैं, वी। एंड वी हैव जो हमारा एफ है बच्चे वो कहाँ से म्यू करेगा, एल डैश म्यू में से। क्लियर यहाँ तक। अब सिमिलरली हमने चलना है, हाँ जी बच्चा, अब हमने सिमिलर चलना है, अब ध्यान से देखना है इसको कंपेयर करते करते चला। फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू वाई, ये एक्स एक्स में से बिलोंग कर रहा था, वाई को हम वाई में से बिलोंग करवा देंगे, ठीक है। एच एक्स हमने कहाँ से लिया था, एल डैश वी में से, तो एच वाई को हम कहाँ से बिलोंग करवा देंगे, एल डैश यू में से, म्यू में से, ठीक है। एंड वो कहेगा डिफाइन जी वाई, अब यहाँ हमने एफ एक्स डिफाइन किया था, यहाँ हम जी वाई डिफाइन करेंगे, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एच वाई डी म्यू, यहाँ हमने म्यू लिया था इसलिए हम यहाँ म्यू लेंगे, यहाँ हमने वी लिया था इसलिए वी। और वी हैव जो हमारा जी है वो कहाँ से बिलोंग करेगा बच्चे, वी में से, क्यों, क्योंकि एफ हमारा म्यू से बिलोंग किया था। क्लियर यहाँ तक, आई होप कि समझ में आएगा, तो दोनों को ध्यान से समझना, समझ में आएगा। अब थर्ड कंडीशन हम क्या लेके चल रहे हैं कि इंटीग्रेशन एफ डी म्यू इक्वल है डबल इंटीग्रेशन एच डी वी डी म्यू के, ठीक है। और दिस इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन एच डी म्यू डी वी, और ये किसके इक्वल है, जी डी वी के, ठीक है। क्लियर। तो अब यहाँ एफ एन एक्स हमारा क्या है, इंटीग्रेशन एच एन एक्स, जो एफ था वो हमारा एच एक्स था ना, तो एफ एन एक्स क्या हो जाएगा, एच एन एक्स हो जाएगा डी वी के। और जी एन वाई, यहाँ जी किसके इक्वल था, जी हमारा था म्यू के ना, इसके इक्वल था, इसके इक्वल था, तो जी एन जो हमारा जी एन वाई होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, इंटीग्रेशन एच एन वी के डी म्यू। क्लियर यहाँ तक, ये वी नहीं है वाई रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी, अब हम कह रहे थे जो हमारा एफ है वो बिलोंग कर रहा है एल डैश म्यू में से, है ना।
तो एफ एन कहाँ से बिलोंग करेगा, एल डैश म्यू में से। अब हम कह रहे थे जी जो हमारा वो बिलोंग कर रहा है एल डैश वी में से, तो जी एन कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, एल डैश वी में से। क्लियर यहाँ तक। तो मतलब इंटीग्रेशन एफ एन डी म्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जी एन डी म्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एच एन डी पाई। यहाँ तक क्लियर। आई होप आप सबको समझ में आएगा, बहुत ईजी, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब वो कह रहा है फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, हर एक एक्स जो एक्स में से बिलोंग कर रहा है, वी हैव एच एन एक्स बिलोंग्स टू एल डैश वी, है ना, हमने कहा था ना जो एच एक्स है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है बच्चे, एल डैश वी में से। एंड एच एन एक्स इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एच एक्स पॉइंट वाइज ऑन वाई एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से वो कह रहा है कि अगर एफ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉइंट वाइज ऑन एक्स, ठीक है, तो एफ एन कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, एल डैश म्यू, एंड इंटीग्रेशन एफ एन डी म्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एच डी पाई इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रेशन एच डी पाई विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी। क्लियर यहाँ तक। हाँ जी, अब समझने वाली बात है, अब ध्यान से समझना। आई होप कि यहाँ तक तो समझ में आया होगा सबको। अब वो कह रहे हैं नाउ बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम से क्या कह रहे हैं, फोर म्यू के लिए कि अगर देयर एग्जिस्ट पी बिलोंग्स टू एल डैश म्यू, पी आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एल डैश म्यू में से, सच दैट जो एफ एन है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एफ है ऑलमोस्ट एवरीवेयर म्यू। ठीक है, ये याद कर लो, चाहे इसको याद कर लो, जो मर्जी कर लो, पर ये इसका यूज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी यूज़ होगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, मतलब आप ये याद ही कर लो कि कन्वर्जेंस, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कह रही है फॉर म्यू के लिए कि पी आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एल डैश म्यू में से। ठीक है बच्चे, सच दैट जो एफ एन है वो इंक्रीजिंग, हमने पी को तो इससे ही बताया था ना, जो एफ एक्स है वो इसमें ही है, वी में ही बता रहे हैं, म्यू में है ना, तो यहाँ से ही लिया। तो एफ एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन म्यू। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अगर वो कंडीशन फॉलो करेगी देन इंटीग्रेशन एफ डी म्यू इक्वल्स टू लीस्ट अपर बॉन्ड इंटीग्रेशन एफ एन डी म्यू। ठीक है, एफ जो है वो लीस्ट अपर बॉन्ड इंटीग्रेशन एफ एन डी म्यू के, और दिस इज इक्वल्स टू लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ इंटीग्रेशन एच एन डी म्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एच डी पाई। तो मतलब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं बच्चे कि इंटीग्रेशन एफ डी म्यू है वो किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन एच डी पाई के। ठीक है, अब सिमिलरली उसी प्रोसेस से ना हम क्या कहेंगे कि अगर वहाँ पी हमने बिलोंग करवाया था कि जी अगर बिलोंग कर रहा है एल डैश वी में से, ठीक है, जो जी है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एल डैश वी में से, सच दैट जो जी एन है वहाँ एफ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एफ ली थी, यहाँ जी एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ जी ली, ऑलमोस्ट एवरीवेयर वहाँ म्यू ली थी, यहाँ वी लिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जी डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एच डी पाई। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, उसको कोरिलेट करके चल लो, आराम से इजीली हो जाएगी थ्योरम। यहाँ पे ये चीज़ खत्म। अब नेक्स्ट लेंगे, अगर वो कह रहा है ई नोट बी अ नल सेट, अगर ई नोट आपका नल सेट है और एक्स जो एलिमेंट है वो ई नोट से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, तो एफ एन एक्स इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब वो कह रहे हैं वी हैव एच एन एक्स, हमारे पास एक ऐसा एच एन एक्स है, हमने एच एन एक्स कहाँ से बिलोंग करवाया था बच्चे, एल डैश वी में, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो एंड जो एच एन एक्स है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एच है, और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्स में से। फिक्स्ड कि हमने कहा यहाँ से अगर वो ई नोट से बिलोंग नहीं कर रहा तो हम क्या कहेंगे, जो एक्स है वो एक्स माइनस ई नोट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देन एच एन एक्स, ये वही स्टेटमेंट है, जो एच एन एक्स है वो एल डैश वी में से बिलोंग कर रहा है, एंड इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी कि इंटीग्रेशन एच एन एक्स डी वी इज इक्वल्स टू एफ एन एक्स विच इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो हैंस बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम फॉर ऑल वी हैव अ मेजरेबल फंक्शन एच एक्स इज इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू वी, कि हमारे पास एक ऐसा मेजरेबल फंक्शन एच एक्स एग्जिस्ट करेगा, इंटीग्रेबल, जो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेबल होगा, विद रिस्पेक्ट टू वी। तो एंड की हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन एच एक्स डी वी इज इक्वल्स टू लीस्ट अपर बॉन्ड इंटीग्रेशन एच एन एक्स। ठीक है, एच एन एक्स डी वी, और दिस इज इक्वल्स टू एच एन एक्स किसके इक्वल था, एफ एन एक्स के, तो लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ एफ एन एक्स इक्वल्स टू एफ एन। ठीक है, तो ये मतलब इसका क्या है कि इट्स फॉलो दैट डबल इंटीग्रेशन एच डी वी डी म्यू एग्जिस्ट।
ठीक है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये किसके इक्वल है, दिस एंड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एंड डी म्यू के, ठीक है। तो सिमिलरली इसी प्रोसेस से हम क्या कहेंगे कि इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन एच डी म्यू डी वी एग्जिस्ट एंड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जी डी वी। तो फाइनली वी हैव, हमारे पास क्या आया बच्चे कि इंटीग्रेशन एफ डी म्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एच डी पाई, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जी डी वी। तो डबल इंटीग्रेशन एच डी वी डी म्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एच डी पाई, दिस इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन एच डी म्यू डी वी, हैंस प्रूव्ड। तो हमने फ्यूबियस थ्योरम को प्रूव कर दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके लिए चैनल हेल्पफुल है और ये वीडियो हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।